बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं बकरा ईद स्पेशल दम वाले कीमे की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूं। बहुत ही जल्दी बन जाता है और घर के बेसिक मिसालों से ही ये तैयार होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन करें कि इतना मज़ेदार बनता है कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकता। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। दम वाला मज़ेदार सा कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कीमा चाहिए। ये मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है, हाफ़ के जी मेरे पास है। ये एक बाउल में शामिल कर दें। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। हाफ़ कप मेरे पास यहाँ पर दही का है, ये इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने यहाँ पर। आप कुटा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ मैं। पिसी हुई खुश्क धनिया है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, ये शामिल कर दें। हाफ़ चम्मच मेरे पास हल्दी का है, ये भी इसमें शामिल कर दें। नमक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं हाफ़ चम्मच यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ। यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ चम्मच, और यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च भी कहा जाता है इसको। ये इसमें शामिल कर दें, इससे बहुत ही मज़ेदार कलर आएगा और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। यहाँ एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज है, जिसको मैंने लच्छे में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लें। मिक्सिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि तमाम मिसालें हमारे कीमे में अच्छे से जज़्ब हो जाएं। यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप के करीब इसमें पानी मैं इसलिए शामिल करने लगी हूँ। एक तो ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, गलने के लिए भी यूज़ होगा। दूसरा ये थोड़ा सा फूल जाएगा जब हम इसको पानी में मैरिनेट करके रखेंगे। कवर लगा दें और इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल कर दिया है 1 कप ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैं जो मैरिनेट किया हुआ कीमा है मेरे पास, वो इसमें शामिल कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। दम वाला कीमा बना रहे हैं तो दम में ही इसको पकाएंगे हम। ईद स्पेशल की ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या आपकी कोई दावत हो रही है तो आप ये दम वाला कीमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। 10 से 12 मिनट के बाद दम वाली फ्लेम पर हमने इसको पका लिया है तो माशाल्लाह से ये अच्छा खासा ड्राई हो चुका है पानी इसका, और ये कीमा जो है वो अच्छे से गल भी चुका है। तो यहाँ पर इसकी मज़ीद हम भुनाई कर लेंगे। देखें पानी अच्छे से खुश्क होना शुरू हो चुका है। लो फ्लेम पर ही हमने ये तमाम काम करना है और लो फ्लेम पर ही हमने इसको पका लेना है। यहाँ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, ये भी इसमें 1 चम्मच के करीब शामिल कर देंगे। 3 से 4 गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास, ये इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें हैं, कट कर कर शामिल कर दें या आप इसको साबित डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मज़ीद इसकी 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब लो फ्लेम पर ही हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। चम्मच साथ साथ हिलाते रहें। दही शामिल की थी और हमने हाफ़ कप इसमें पानी का शामिल किया था, तो ये बेहतरीन सा हमारा दम वाला कीमा बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से अगर आप मेहमानों के लिए इस ईद पर ये दम वाला कीमा बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाले का शामिल किया है और मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट तक, ताकि ऑयल अच्छा
अच्छे तरीके से ऊपर आ सके। ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। दम वाले कीमे को हम मज़ीद स्मोकी फ्लेवर देंगे और मज़ीद इसको टेस्टी बनाने के लिए 2 कोयले मैंने पहले ही गरम करने के लिए साइड पर रख दिए थे। अब इन पर 2 से 3 बूंदें ऑयल की टपका दें और ऊपर से कवर लगा दें। 5 से 7 मिनट तक इसको छोड़ दें ताकि धुआं जो है हमारे दम वाले कीमे में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। 10 मिनट के बाद हमने इसका दम खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हुई है। जैसे ही मैंने इसका कवर उठाया है तो पूरे किचन में इसकी महक फैल चुकी है। फटाफट से ये बन जाने वाला दम वाला कीमा बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।